अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनसा अब्दुल। हमने जो क्वालिफाई गाइड की जो एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन, पेज नंबर 88। ये साइकोलॉजी का एक पोर्शन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नीड्स सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस कैन बी शोन टू सर्व। यानी कि मेंटल इलनेस की जो सिम्टम्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, यानी कि किस वजह से बनती हैं। तो वह है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जिस इंसान के अंदर कॉन्शियस ना हो तो वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब ही रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, डज सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन इंस्टिंक्चुअल ड्राइव। क्या जो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो क्या फोकस करती है इंस्टिंक्चुअल ड्राइव पे। और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव वो होती है जो इंसान के अंदर नेचुरली कोई मतलब किसी चीज़ को अचीव करना हो तो उसके अंदर नेचुरली कोई स्पिरिट हो। लेकिन जो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो इस पे फोकस नहीं करती। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो और चीज़ है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस टू कंसीडर मोटिवेटेड बिहेवियर इन्वॉल्व्स। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है कि मोटिवेशन में, मोटिवेटेड बिहेवियर में करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है कि क्या है। कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। नीड के साथ आप अर्ज भी लगा सकते हैं कि एक ख्वाहिश जो इंसान के अंदर पैदा होती है, या एक सिचुएशनल जो फिजियोलॉजिकल या इस तरह से कोई भी नीड्स हैं, तो वो सबसे पहले जो है वो नीड क्रिएट होती है। उसके बाद उसको ड्राइव किया जाता है, यानी कि रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के लिए इंसान जो एक्शन लेता है और फिर जो वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर लेता है, तो वो एज अ इंसेंटिव या रिवार्ड जो है वो उसको लगती है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। फोर क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड ड्राइव इज़। द रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड ड्राइव इज़, यानी कि जो इनका आपस में रिलेशन है, जैसे एक वो तवातुर के साथ कोई चीज़ चलती है, साइड बाय साइड जो चीज़ें चलती हैं, तो ये जो है इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, इलस्ट्रेटेड, यानी कि इनका आपस में साइड बाय साइड वाला ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कॉल्ड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ऐसी टेंडेंसी को क्या कहेंगे जो मेंटेन करती है बैलेंस्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो इंसान की होती हैं, तो जब तक अगर वो पूरी ना हो रही हो तो डिस्टर्बेंस ही रहती है। तो उसको बैलेंस लेवल पे लाने के लिए जो टेंडेंसी यूज़ होती है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंसान की जब नीड्स जो हैं वो एक्वायर हो जाती हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आ जाता है। तो ये समझ लें कि ये सेटिस्फेक्शन की कंडीशन जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। 6 क्वेश्चन, मोटिव इज़ बेसिकली। मोटिव जो है मुहर्रिक जो है, यानी कि जिससे इंसान जो है वो मोटिवेशंस मिलती हैं, यानी कि कुछ करने के लिए वो एक्शन लेने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है बेसिकली, साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशियोलॉजिकल नीड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मोटिव क्या होता है, सोशियोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, मेंटल उसमें जो होता है। और जो सोशियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं और एक्वायर्ड होती हैं, यानी कि उनको अचीव करना ज़रूरी होता है। 7 क्वेश्चन, फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक मोटिवेशन मेंटेन्स। अब फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल का कॉन्सेप्ट दिया था, साइको एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी इन्हें कहा जाता है। और इनका क्या है कि आवर एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय इनर फोर्सेस एंड इम्पल्सेस, यानी कि जो हम काम करते हैं ना वो हमारे अंदर से, जैसे कि इंसान का ज़मीर कहता है कि ये कर लो ये ना करो, यानी कि वो कह रहे हैं कि इंटरनली फोर्सेस होती हैं जो हमें उभारती हैं जो कि हम जो भी काम करें। और अंदरूनी जो हमारी ताकतें हैं
कि ये जो पावर है, पावर ऑफ सेंस है, वो कहती है कि ये चीज़ रॉन्ग है, ये राइट है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको ना एक्सेप्ट करो। तो ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हु थॉट दैट आवर बिहेवियर आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि हु थॉट दैट आवर बिहेवियर आर लर्न, यानी कि जो हमारा जो बिहेवियर है वो लर्न होता है थ्रू इंटरेक्शन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि ये अल्बर्ट बंडोरा ने सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी अल्बर्ट बंडोरा ने, उसमें क्या था कि हम इन्वायरमेंट में जो भी हमारे रोल मॉडल होते हैं हम उनको ऑब्ज़र्व करके जो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं करते हैं और हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है उसको हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये अल्बर्ट बंडोरा ने दी थी। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 9 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड लाइफ इंस्टिंक्ट इज़ लिंक टू इरोज। लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोज कहा गया है और वाइल डेथ इंस्टिंक्ट इज़ लिंक्ड टू थैनाटोस। अब फ्रॉइड ने जो साइको एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था उसमें उसने दो तरह की टर्म्स बताई थी, एक लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोज कहा गया है और डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो थैनाटोस कहा गया है। जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो जीने से रिलेटेड है, यानी कि लाइफ गुजारने से रिलेटेड है उससे और जो डेथ इंस्टिंक्ट है उसका जो ताल्लुक़ है वो डेथ से है, यानी कि एक मरने का जो खौफ होता है। तो जो लाइफ इंस्टिंक्ट है, ये जो जीने की जो इंस्टिंक्ट है वो इंसान को सेटिस्फेक्शन दिलाती है और जो डेथ इंस्टिंक्ट है वो जो डेथ का खौफ होता है, फेयर होता है, तो उससे जो है वो लाइफ जो है वो कम होती है। 10 क्वेश्चन, द टर्म लिबिडो विच इन्वॉल्व्स मेनली सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ इज़ एसोसिएटेड विद। लिबिडो की टर्म जो है वो भी फ्रॉइड ने दी थी और सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात भी फ्रॉइड ने की थी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन, बेसिक ह्यूमन मोटिव्स इंक्लूड। बेसिक जो ह्यूमन मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो मतलब खाने पीने से रिलेटेड भी हैं, फूड है और बिलोंगिंग्स या रेजिडेंस, और इसी तरह से सेक्स एंड एग्रेशन भी जो है वो बेसिक ह्यूमन मोटिव्स में आते हैं। 12 क्वेश्चन, सेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द प्लेयर डिराइव्ड फ्रॉम स्टिमुलेटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी जोन्स। इसका है बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन, मोटिव मे मेक द चाइल्ड एंशियस बिकॉज ऑफ। मोटिव जो है मे मेक द चाइल्ड एंशियस, यानी कि जो मोटिव होते हैं वो बच्चों को परेशान भी कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है इसमें? नेगेटिव पेरेंटल एटीट्यूड्स, यानी कि जो पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है बच्चों की तरफ, तो उससे जो मोटिव्स मिलते हैं बच्चे को, जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है इन्वायरमेंट से सीखता है। इन्वायरमेंट में जो भी उसके कोऑपरेटिव होते हैं ये जो उनसे वो सीखता है। तो अगर वो नेगेटिविटी सीखेगा तो उसको एंशियस होगी, परेशानी होगी। नेगेटिव पेरेंटल एटीट्यूड, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ। अनकॉन्शियसनेस की बात जो है वो फ्रॉइड ने की थी और उनकी थ्योरी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड व्हेन वी आर अनअवेयर ऑफ। व्हाट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड, इनकी क्या चीज़ है वो अक्सर बयान होती है व्हेन वी आर अनअवेयर ऑफ इम्पल्सेस, जब हम अपने फितरी जज्बात से अनअवेयर होते हैं। 16 क्वेश्चन, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स आर डिपेंडेंट अपॉन बायोलॉजिकल नेचर। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स आर डिपेंडेंट अपॉन बायोलॉजिकल नेचर। बोथ प्राइमरी जो हैं और सेकेंडरी जो मोटिव्स हैं वो क्या बायोलॉजिकल नेचर पे डिपेंड करते हैं? नो, ओनली प्राइमरी मोटिव्स जो हैं वो बायोलॉजिकल नेचर पे, यानी कि वो नेचुरली होते हैं, उन पर डिपेंड करती है। जो सेकेंडरी होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। 17 क्वेश्चन, बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल मोटिव्स, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स। बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स में आएगा बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एफिलिएशन। एफिलिएशन इज़ अ नीड हैविंग टू डू विद। एफिलिएशन क्या होती है? ये एक लव, काइंड ऑफ लव है
तो अफेक्शन बिटवीन पीपल यानी कि लोगों के दरमियान जो अफेक्शन होता है उसको एफिलिएशन कहते हैं। 19 क्वेश्चन, अराउजल एज मेन डायमेंशन ऑफ इमोशन, यानी कि अराउजल यानी कि उभार किसी भी जज्बात के जो मेन डायमेंशन है, यानी कि कोई चीज़ जो हमें उभारती है, इज़ एम्फसाइज्ड इन एक्टिवेशन थ्योरी, यानी कि एक्टिविटी यानी कि जो अराउज करने वाली चीज़ें होती हैं वो इंसान को एक्टिव करती हैं। इंसान जो है वो अपना गोल जो है अचीव करने के लिए एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिवेशन थ्योरी कहेंगे। 20 क्वेश्चन, अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द ड्राइव अचीवमेंट। अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो कॉग्निटिव थ्योरी है इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द ड्राइव अचीवमेंट, यानी कि वो इस तरह से इलस्ट्रेट होगी बेहतर वे में बाय द ड्राइव अचीवमेंट, जब हम ड्राइव को अचीव कर लेंगे, यानी कि जो हमारा मोटिव था उसको हम अचीव कर लेंगे, ड्राइव कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमें जो है वो ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 21 क्वेश्चन, अ यंग मैन टर्निंग हिमसेल्फ इनटू अ रिलीजियस वर्कर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, एक जो यंग बंदा है वो मज़हब की तरफ जो है वो टर्मिनेट होता है, टर्न हो जाता है, यानी कि अच्छा बन जाता है, तो किस वजह से होता है वो सोशल मोटिव, यानी कि सोसाइटी में रहते हुए कुछ ऐसे मोटिव्स उसको मिलते हैं जो उसको अराउज करते हैं कि वो जो है टर्न कर दे, खुद को रिलीजियस वर्कर बना ले, तो इसको क्या कहेंगे, सोशल मोटिव। 22 क्वेश्चन, ये है तो इररिलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। द मेथड डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल लर्नड बिहेवियर, यानी कि एक अच्छा जो बिहेवियर सीखा गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन पे कौन सा मेथड जो डिपेंड करता है। अंडर द प्रेशर ऑफ अप्रोप्रिएट ड्राइव इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, measuring the rate of bar pressing by which rat learns to peg a bar in order to recall food pellets coming only occasionally, ये इसका आंसर है। 23 क्वेश्चन, द फुल पैटर्न ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इज डिपिक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ, तो सबसे पहले जो है वो नीड होती है, ज़रूरत होती है, फिर ड्राइव यानी कि उसको रिड्यूस किया जाता है, उसके लिए जो स्ट्रेस हम लेते हैं, टेंशन लेते हैं, वो रिड्यूस होती है मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करते हुए, और प्रिपरेटरी एक्टिविटी यानी कि फिर हम कोई एक्शन लेते हैं कि हमने अपनी नीड को फुलफ़िल करना है, जैसे कि खुराक है, खुराक को पाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पसीने लगाता है, तो फिर उसके यानी कि वो एक्टिव हो जाता है, और फिर जब वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर देता है तो वो एज अ इंसेंटिव उसके सामने आती है, इंसेंटिव कंज्यूमेटरी बिहेवियर इसको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 24 क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज, तो मोटिवेशन की जो हायरार्किकल थ्योरी है वो किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन, कैनन्स वर्क विद इमोशंस वाज मेनी स्टडी ऑफ, जो कैनन का वर्क था इमोशन से रिलेटेड वो नर्व इम्पल्स से रिलेटेड था। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट हैपन्स इन इमोशनल एक्साइटमेंट, इमोशनल जब इंसान इमोशनली स्टेट में होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन इन ब्लड, ब्लड में जो है वो ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। 27 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल इज ब्लॉक एंड अंडरलाइंग टेंशंस अनरिसॉल्व्ड, यानी कि क्या होता है जब कामयाबी जो है वो टुवर्ड्स अ गोल इज़ ब्लॉक्ड, यानी कि अपने जो गोल अचीव करने के लिए जो सक्सेस पाने के लिए जो है वो ब्लॉक हो जाती है, अंडरलाइंग टेंशन अनरिसॉल्व, और जो टेंशन से इंसान गुजर होता है वो अनरिसॉल्व ही रहती हैं, तो क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन, इनकी तबाही, डिजेक्शन हो जाती है। 28 क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज superior टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि जो इंसान किसी की बात सुन लेता है और फिर इंटरनली उसके अंदर जो है वो चीज़ें अराउज़ कर रही होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ पानी है, ये इसके लिए वो एक्टिव हो जाता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब इंसान किसी लालच में आकर अपना कोई काम करता है, जैसे कि कोई इंसेंटिव दिया जाए या उसको रिवॉर्ड दिया जाए, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, यस कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ बेटर, क्योंकि उसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि जैसे कि रिवॉर्ड दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में रिवॉर्ड, इंसेंटिव इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, तो फिर कहीं जाके काम होता है। 29 क्वेश्चन, एन इन्वायरमेंटल मटेरियल और इवेंट, एक इन्वायरमेंटल मटेरियल और इवेंट दैट गेन्स इन रिवॉर्ड वैल्यू टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जो इन्वायरमेंटल मटेरियल और इवेंट दैट गेन्स इन रिवॉर्ड, यानी कि जो रिवॉर्ड के तौर पर जो है वो लिया जाता है,
वैल्यू टू एन ऑर्गेनिज्म, जिससे कि ऑर्गेनिज्म को वैल्यू मिलती है, तो वो क्या होता है, एन इंसेंटिव। क्योंकि ये मोटिवेशन की बात हो रही है तो मोटिवेशन में जो है वो इंसेंटिव ही दिया जाता है। 30 क्वेश्चन टू व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर और मोटिव और ड्राइव लीड्स एन ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर या मोटिव और ड्राइव लीड्स एन ऑर्गेनिज्म, वो या मोटिव या ड्राइव ऑर्गेनिज्म को लीड कर रहा होता है, यानी कि रहनुमाई कर रहा होता है। तो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। ये गोल होगा तो वो लीड करेगा, अगर गोल ही नहीं है तो फिर सब कुछ नाकाम हो जाता है। 31 क्वेश्चन, बेसिक एंड फॉरमोस्ट इन दी हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज। ह्यूमन नीड्स में बेसिक फॉरमोस्ट हायरार्की क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सर्वाइवल, यानी कि ज़िंदा रहना। सबसे पहले है ज़िंदा रहना, उसके बाद सिक्योरिटी, लव, ये बात की चीज़ें हैं। तो 32 क्वेश्चन, सर्वाइवल नीड्स एक्टिवेट द ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड फॉर फिजियोलॉजिकल डेफिसिट्स। फिजियोलॉजिकल जो डेफिसिट्स होती हैं, कमी होती हैं, उसकी प्रोविजन के लिए जो है वो सर्वाइवल नीड्स दी जाती हैं। 33 क्वेश्चन, स्पेसिफिक पॉजिटिव अराउजल एंड वेगो नेगेटिव अराउजल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो अराउजल होता है वो मोटिवेशन एंड एंजाइटी उसको कहा जाता है। कि स्पेसिफिक पॉजिटिव अराउजल जो है उससे हमें 33 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक पॉजिटिव अराउजल एंड वेगो नेगेटिव अराउजल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज। तो इसका क्या है, मोटिवेशन एंड एंजाइटी। जो स्पेसिफिक पॉजिटिव अराउजल होगा वो उससे इंसान को मोटिवेशंस मिलेगी और यानी कि गोल को अचीव करने के लिए। और जो वेगो नेगेटिव अराउजल है उससे जो है वो नेगेटिव एंजाइटी पैदा होगी, परेशानी। यानी कि कुछ अराउजल जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव का जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव का जो है वो उससे टेंशन क्रिएट होती है। 34 क्वेश्चन, हु सेड परसिस्टेंस ऑफ अ हाई ऑर्डर इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल। यानी कि ये जो है कोट जो है वो किसकी है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल, ये हेलिस इनविक्टस ही है। 35 क्वेश्चन, कैनन स्टडी ऑफ इमोशन वाज मेनली कंसर्न्ड विद। कैनन इमोशन से रिलेटेड जो है उसकी जो है स्टडी कैनन की वह सेंसिटिविटी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुला, यानी कि इन्वायरमेंट पे जो स्टिमुलस उसको मिलता है उसकी सेंसिटिविटी, यानी कि उस सेंसिटिविटी की बेस पर जो है वो इमोशंस जो हैं क्रिएट होते हैं। 36 क्वेश्चन, जेम्स लेंगे थियरी ऑफ इमोशन रिपोर्टेड दैट द फर्स्ट फेज ऑफ इमोशनल एक्टिविटी इज। फर्स्ट फेज ऑफ इमोशनल एक्टिविटी इज, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, द एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी कि जो स्टिमुलस है और उस एक्सप्लिसिट क्या होता है, खुल्लम खुला जिसका इजहार किया जाता है। तो इसका क्या है, स्टिमुलस और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़ाहिर होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। 37, एट द टाइम ऑफ इमोशन द ग्लैंडुलर फंक्शन इज़ लोअर्ड। जो होता है ना इमोशंस के दौरान जो है वो ग्लाइकोजन शूट कर रहा होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इस वजह, और ग्लैंडुलर फंक्शन जो है वो लोअर्ड हो जाता है। 38 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैनन द मेन रोल इन द इमोशन इज प्लेड बाय कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है, तो उसमें मेन रोल इन द इमोशन इज प्लेड बाय कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जरिए से होता है। 39 क्वेश्चन, बॉडीली चेंजेस ऑफ इमोशन आर ड्यू टू फीलिंग्स। यानी कि बॉडीली चेंजेस ऑफ इमोशन, जो हमारे इंटरनली बॉडी के जो इमोशंस जो हैं वो चेंज होते हैं, किस वजह से, फीलिंग्स। जैसी फीलिंग होगी, खुशी होगी, गमी होगी, तो उसके तरह के हमारे इमोशंस होंगे। 40 क्वेश्चन, ऑर्डिनरी इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू। ऑर्डिनरी इमोशन यानी कि ऐसे इमोशन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे होते हैं वो किससे ज़ाहिर होते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन से होते हैं, फेस से। 41 क्वेश्चन, हु सपोर्टेड जेम्स व्यू इन इमोशन। ये जेम्स को किसने सपोर्ट किया, इमोशन से रिलेटेड वो लेंगे ने और जेम्स लेंगे, ये दोनों यानी कि वो थे फ्रेंड्स थे।
इमोशन के व्यू के बारे में बात की। 42 क्वेश्चन, इन विच ईयर जेम्स पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ इमोशन। जेम्स ने इमोशन की जो थ्योरी है वो किस सन में पेश की? 1884 में। 43 क्वेश्चन, हु स्टेट दैट इमोशन, इमोशन को किसने स्टेट किया, बयान किया जेम्स ने। 44, व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज़ इमोशन, स्टेट की जो इमोशन की जो स्टेट है वो किस तरह की होती है? स्टीड अप होती है, यानी कि अचानक उठ जाती है, लेकिन वो उसको दबने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 45 क्वेश्चन, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोटिव्स काजेज एनजाइटी, यानी कि मोटिव्स की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तबाही होती है, इनके कुछ मोटिव्स जैसे कि नेगेटिव होते हैं, उससे एनजाइटी पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। और उस बंदे को जो है वो क्या कहते हैं? डिसग्रंटला, यानी कि नाकामियों वाला। 46 क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट फॉर द नीड फॉर सोशल अप्रूवल अराइजेस इन एडोलिसन। कॉन्फ्लिक्ट फॉर द नीड, यानी कि तजाद फॉर द नीड फॉर सोशल अप्रूवल अराइजेस किस वजह से होते हैं, कहाँ किस में होते हैं? एडोलिसन में ज़्यादा होता है। 47 क्वेश्चन, अप्रोच अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस आर द बेसिक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आज के हमारे 47 क्वेश्चन मोटिवेशन ये क्वालिफाइड गाइड की पेज नंबर 88 से हमने स्टार्ट किए थे, ये आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और आपको ये हमारा मेथड जो है वो सही लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।